जय हिंद दोस्तों। अगर भारत को चीन और पाकिस्तान से इतना बड़ा खतरा है तो वो अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को क्यों नहीं खरीद रहा? एक बड़ा सवाल दोस्तों। और इस वीडियो में आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर भारतीय वायुसेना यहाँ पर कैसे दो मोर्चों पर मुकाबला कर सकती है, क्या वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत मुश्किल की स्थिति में, क्योंकि अगर देशों के बीच युद्ध होता है तो किसी भी तरीके का जो जियोपॉलिटिक्स तनाव है वो पैदा हो जाएगा, और अगर युद्ध की घोषणा हो जाती है तो भारत को दो मोर्चों पर लड़ना होगा। ये बात आप सब जानते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। भले ये दो मोर्चों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट भी नजर आ सकता है। दरअसल भारत चीन सीमा पर चीन ऊंच ऊंचाई वाले एरिया में मौजूद है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र जो है वहां पर चाइना मौजूद है। वहीं चाइना को अपने जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि वो अत्याधुनिक फाइटर जेट्स इन्हें कहता है, उन्हें अगर वो फाइटर जेट वो लड़ाई में उतरते हैं तो मतलब साफ है कि उसे भारत पर हमला करने के लिए आधा ईंधन और आधा पेलोड ले जाना होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे टारगेट करके उसे खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय फाइटर जेट्स की। भारतीय फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें कम ऊंचाई पर वो वहाँ पे से उड़ेंगे और वो पूरी दक्षता के साथ, यानी कि पूरे परफॉर्मेंस के साथ अपना जो प्रदर्शन है वो कर पाएंगे। और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया दोस्तों इस चीज़ को भी जानती है कि सुखोई 30 MKI और जो राफेल फाइटर जेट है, इनका संयोजन बहुत घातक होता है, जो कि अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जो 2 है उनके कॉम्बिनेशन के बाद दूसरी सबसे घातक जोड़ी मानी गई है, यानी कि राफेल और Su-30 MKI। दोस्तों, ऐसी स्थिति की आप कल्पना कीजिए जहां चीन और भारत दोनों के पास लगातार गोला बारूद की कमी हो रही है और तत्काल आधार पर आपूर्ति की आवश्यकता है, यानी कि सप्लाई की जरूरत है। यदि यह स्थिति भी आती है तो भारतीय सेना को जो आपूर्ति है वो दिल्ली से होगी, जबकि चाइना को मेन लैंड की जो चीन जो जहां पर मौजूद है, शंघाई या जो भी उसके आसपास, वहां से उसको आपूर्ति करनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत दे देगा। तो यहाँ पर भारत एक और मजबूत स्थिति में है, खास करके जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसको लेकर भी। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता हुआ आया, और ये डोमिनेट बिल्कुल एक इतिहास रहा है। पाकिस्तान को भारत आसानी से काउंटर कर सकता है। भले पाकिस्तान हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना तो है कि एक भारत उसको उसी की जगह निपटा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो भारत पर पाकिस्तान की तरफ से नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत उनको भी मुंहतोड़ जवाब देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों ये है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा जो स्क्वाड्रन्स है वो 31 है, और हर स्क्वाड्रन में करीबन 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन 31 स्क्वाड्रन्स में से कई जो स्क्वाड्रन्स हैं वो स्पेक्टर, जागवार और मिकोयन जैसे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उनकी है। और MiG-21 आप सब जानते हैं, इनका इतिहास बहुत ही ज़्यादा समृद्ध तो रहा है अपने टाइम पे, लेकिन अब बिल्कुल ही डाउनफॉल हो चुके हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना इन्हें लगातार इन स्क्वाड्रन्स को रिटायर कर रही है, जिनकी जगह तेजस फाइटर जेट्स ले रहे हैं। हालांकि 2026 तक भारत के पास 26 स्क्वाड्रन्स होंगे। ये बहुत बड़ी टेंशन हमारे लिए ज़रूर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास उस दौरान तक 25 स्क्वाड्रन्स होंगे। इसीलिए ये टेंशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। दरअसल भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स के बाद कोई नया लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है, और 114 MRFA की जो डील है वो भी अभी आप ये समझ सकते हैं ठंडे बस्ते में गई हुई है। बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA पर फोकस कर रही है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि भविष्य को भी भारत को ध्यान में रखना है और जंग की स्थिति को भी भारत ने ध्यान में रखना है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जंग होती है तो आपको हथियारों की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है, सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी अगर हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को लगातार आगे चलाते हैं, और इससे हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी योगदान मिलेगा। क्योंकि दोस्तों भारत के पास अपने लड़ाकू विमान होंगे जिन्हें भारत भविष्य में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और देश में ही फाइटर जेट्स बनने का मतलब साफ है कि इनका रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस और ज़्यादा मैं कहूँगा कि फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, दो फ्रंट की लड़ाई
भारत आसानी से लड़ सकता है, लेकिन चिंता है फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस की, जिन्हें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।